4-5 मामले आए थे, जिसमें कि 2-3 तो पब्लिक मतलब सामूहिक था, जिसमें एक जगह पुलिस पिकेट के बारे में दिया गया था कि काफ़ी दूर है और वहाँ पुलिस से 20-25 किलोमीटर, यहाँ से शायद 25 किलोमीटर दूर है। एक जो है यातायात से संबंधित था कि जाम वगैरह की समस्या होती है, और 2-3 लोग थे जिनका पर्सनल कुछ प्रॉब्लम था, वो सब ज़्यादातर ज़मीनी विवाद को लेकर ही था। तो उन सभी मामलों को देखा गया और उसको जो है निपटाने का जहाँ भी वो अटका हुआ है उसको निर्देश दिया गया, जिसमें कुछ में तो सामूहिक रूप से जो है दोनों सीईओ और एसएचओ मिल करके देखेंगे, ज़मीनी विवाद में कागजात देखेंगे तभी होगा। लेकिन मुख्य रूप से बहुत सारे जो है लोगों ने सुझाव दिए और यहाँ की समस्याओं के बारे में भी बताए, जो कि सभी लोग बता रहे थे कि यहाँ सूखा, नशा और अन्य प्रकार की जो है समस्या काफ़ी बढ़ी हुई है। इसको लिए हम लोगों ने पुलिस को पहले ही सजेस्ट किया हुआ है और लोगों से भी अपील की है कि वो अपने जो भी सूचना है वो हम तक पहुंचाएं, और पुलिस जो है वो सूचना गुप्त रखेगी, किसी का भी गोपनीयता भंग नहीं होगी और उसका नाम नहीं आएगा सामने, नाम और नंबर, और जो है उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। पुलिस को भी और जनता के बीच भी समन्वय स्थापित करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें पुलिस जो है निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से कार्य करेगी और संवेदी पुलिस सशक्त समाज की अवधारणा पर पुलिस शालीनता से और सम्मानपूर्वक लोगों के साथ व्यवहार करे। जो भी आवेदन आए उसको जो आवेदन आता है, आगंतुक आते हैं, उसको आगंतुक पंजी में दर्ज किया जाए और सभी को रिसीविंग दिया जाए, इसकी भी जो है व्यवस्था की गई है और उसको हम लोग पूरी सख्ती से यहाँ पे पालन करा रहे हैं। लोगों से भी अपील की गई है, अगर पुलिस भी गलत कोई कार्य करता है या किसी तरह की गतिविधि में है तो उसके बारे में भी जानकारी दें। साथ ही साथ जो समाज में गलत लोग हैं और गलत धंधों में लगे हुए हैं या अपराध में लगे हुए हैं, नशा के कारोबार में लग करके समाज को बर्बाद कर रहे हैं, इनके प्रति समाज में भी जन जागरूकता लाया जाए और साथ ही साथ इन लोगों की सूचना भी हम लोगों को दी जाए ताकि हम लोग कार्रवाई कर सकें। एक तरह से काफ़ी सकारात्मक माहौल था और लोगों ने खुल करके अपनी बातें और समस्याएं रखी। निश्चित तौर पर एक बेहतर समन्वय से, बेहतर तालमेल से हम लोग अच्छी कार्रवाई कर पाएंगे और समाज में अपराध पर प्रहार करने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद सर। अपराध के साथ थानों में अक्सर जो है अधिकतर मामले जो है आपका भूमि विवाद से आ रहा है, तो इसमें पुलिस की क्या जिम्मेवारी तय है? देखिए, जहाँ तक मैंने बताया ना, भूमि विवाद में जैसे दस्तावेज जहाँ तक सवाल आता है तो कागज़ कहीं का बंटवारा का मामला रहता है, किसी का जो है वो उसका उसके ऑनरशिप का मामला रहता है और कई अन्य तरह के विवाद रहते हैं, जिसमें बहुत सारे मामले में, ज़्यादातर मामलों में वो दोनों का पेपर देखने के बाद ही आप पता कर सकते हैं कि क्या है, और कुछ में पेपर क्लियर भी नहीं होता क्योंकि बहुत सारे पार्टीशन जो है मौखिक भी किए जाते हैं। तो भूमि विवाद के मामले में साधारणतः पुलिस की एक सहयोगी भूमिका रहती है, जिसमें कि हम लोग एक व्यवस्था की गई है, शनिवार को जो सीईओ और एसएचओ की ज्वाइंट मीटिंग होती है उसमें दोनों पक्ष अपना आते हैं और दोनों अपने कागजात रखते हैं, दोनों अपना दावा पेश करते हैं, फिर उसका ऑफिशियल वेरिफिकेशन होता है कागजात से और फिर उस पर निर्णय होता है। तो ऐसे जितने मामले हैं उसमें अकेले पुलिस जो है उसमें निर्णय नहीं ले सकती, परंतु जो मामले ऐसे हैं जिसमें कि जब दबंगता किसी के द्वारा दिखा जा रही है, मारपीट की संभावना रहती है या मारपीट की गई है या फिर विधि व्यवस्था उत्पन्न करने की समस्या है, शांति भंग करने की समस्या आती है, तो वहाँ पुलिस जो है एक्शन ले सकती है। वहाँ पर जिस तरह के अपराध हो रहे हैं या जिस तरह की घटना होने की संभावना है उसको निरोध कर सकती है, प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकती है और उस जो वहाँ पर जो काम हो रहा है जिसके कारण शांति भंग हो सकती है उसको रोका भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ जो है पुलिस के लेवल पर हो सकता है डायरेक्टली, बट जो असली विवाद का समाधान है जहाँ ज़मीन में दोनों पक्ष दावे करते हैं, वैसे समाधान के लिए आवश्यक है कि इसमें दस्तावेज देख करके और संयुक्त रूप से हो, और कई मामलों में तो आपको न्यायालय तक भी जाना पड़ सकता है या ज़मीनी विवाद को सुलझाने के जो अलग कई जो कोर्ट्स निर्धारित है, सिविल कोर्ट है, वहाँ तक जाना पड़ सकता है। तो ऐसे मामलों में केवल पुलिस जो है अकेले आपके लिए बहुत कारगर जो है कार्रवाई नहीं कर सकती या उसमें कोई फैसला नहीं दे सकती क्योंकि वो कोर्ट से ही संभव है। सर, थाना से कुछ ही दूर है जो LRP चौक टर्निंग, वहाँ रोज इस तरह परेशानी रहता है जाम का, उस होकर हर कोई जाने वाला परेशान रहता है घंटों घंटा। उस परेशानी के हल के लिए चर्चा हुई थी और उस चर्चा में जो है बातें सामने आई कि जाम के कारण कई कारण होते हैं, जैसे बहुत लोग जो है रोड पर चढ़ करके अतिक्रमण कर करके दुकान वगैरह, ठेला वगैरह भी लगाते हैं, टोटो वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जो है पार्किंग उसकी रोड के बगल में ही या रोड पे ही कर दी जाती है। तो इन चीज़ों पर भी जो है हम लोगों ने बात की है, वहाँ के पंचायत के लोगों से भी सहयोग मांगा है और थाना भी अपने स्तर से वहाँ प्रतिनियुक्ति रखेगी ताकि जो है इन चीज़ों को हटाया जा सके। इसके अलावा और भी जो समस्या है, तेज़ वाहन चलाना, नहीं चलाना और इन यातायात के नियमों का पालन करना,
उनका भी हम लोग जो है सख्ती से पालन कराएंगे, तो समस्याएं थोड़ी कम होंगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जिसका कि यातायात में गहन अध्ययन करने के बाद कि वहाँ पर क्या और समस्या है, उसके बाद उसका निराकरण जो है हम लोग जनता और पुलिस मिल करके करेगी। और इसमें सिविल प्रशासन की भी जिम्मेदारी आ सकती है। नगर पंचायत अगर है तो वहाँ भी उनके तरफ से भी क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, उन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे और तब सब मिल करके उनका समाधान करेंगे। सर, नेशनल हाईवे में चाहे अबर ढीटा हो या मिट्टी गिराते हुए ले जाते हैं, विभिन्न तरह का एक्सीडेंट हो जाते हैं सर, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? हम लोग यही कर रहे हैं अभी, जो भी इस तरह की शिकायत आती है, चाहे अवैध खनन का हो या ओवरलोडिंग का हो, तो हम लोग संबंधित एजेंसी के साथ मिल करके संयुक्त कार्रवाई करते हैं। और उसमें जो है जहाँ भी शिकायत आती है उस पर निश्चित रूप से वेरिफिकेशन करके कार्रवाई की बात हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई शुरू कर चुके हैं हम लोग। और हम लोग दूसरे एजेंसी का, क्योंकि आप जानते हैं कि खनन हो तो उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट, परिवहन हो तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मेन जिम्मेदारी है, परंतु पुलिस को सूचना मिल जाती है तो पुलिस उस पर निश्चित रूप से जो है सत्यापन करके कार्रवाई करेगी। और साथ ही साथ जो है दूसरे एजेंसी के साथ मिल करके भी समन्वय करके फिर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग समन्वय स्थापित करके बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे।